अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो इस खूबसूरत फ़न के बारे में है जिसका नाम बोस्टन फ़न है। ये एक बहुत पॉपुलर हाउस प्लांट है जिसको इंडोर और आउटडोर बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। आज मैं आपसे इसकी प्रोपगेशन के बारे में बात करूँगी और शेयर करूँगी कि आप इसको डिवीज़न के ज़रिए कैसे प्रोपगेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें इसको पॉट से निकालना है। प्लांट में मैंने पहले अच्छे से पानी दे दिया है और इसकी सॉइल को मैं पॉट से अलहदा कर रही हूँ। इसको इस तरीके से हर चारों तरफ से इसको मैं पॉट से अलहदा करूँगी और इसके जो फ्रॉन्ट्स हैं उनको मैं इकट्ठा करके मज़बूती से पकड़ूँगी ताकि कम से कम फ्रॉन्ट जो हैं वो ज़ाया हों। और आप ये देख रहे हैं कितनी आसानी से ये पॉट से बाहर आ गया है। उम, इसको हम अब 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। बोस्टन फर्न जो है एक बहुत खूबसूरत प्लांट है जो पूरा साल जो है एवरग्रीन रहता है और सर्दियों और गर्मियों में दोनों मौसमों में अपनी खूबसूरती दिखाता है। कुछ बेसिक बातें हैं जिनका अगर आप ख़्याल रखें तो ये हेल्दी भी रहता है। इसको मैं अब 2 हिस्सों में डिवाइड करी हूँ। मैंने ये प्लांट जो है कोकोपीट में ग्रो किया है और इसमें सॉइल मिक्स नहीं है और आप देख रहे हैं इसकी ग्रोथ कितनी अच्छे से चल रही है। आप कोई सी भी सॉइल इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये है कि सॉइल जो है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए क्योंकि ये प्लांट पानी को पसंद करता है, नमी को पसंद करता है। इसको रेगुलर वाटरिंग की ज़रूरत होती है और तेज़ जब धूप के दिन हो मई जून के तो आप इसको दिन में 2 बार भी पानी दे दें। लेकिन इस बात का ख़्याल रहे कि पानी इसके पॉट में खड़ा ना रहे क्योंकि इस सूरत में प्लांट जो है उसकी रूट्स जो हैं वो डैमेज होगी और प्लांट ज़ाया हो सकता है। रूट रोट जो है इसको का प्रॉब्लम हो सकता है। प्लांट जो है इसको मैं इस तरीके से कट कर रही हूँ और देख रहे हैं कि कितनी आसानी से अलहदा हो रहा है। इसको कट करने के लिए मैं एक तेज़ जो है नाइफ़ इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखें ये अलहदा हो गया है और अब इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगी और दो हिस्सों में तो ये डिवाइड हो गया। अब इसको मैं मज़ीद जो है इसके ज़्यादा पोर्शन बनाऊँगी क्योंकि मैं इससे 2 प्लांट नहीं इससे ज़्यादा प्लांट जो है वो बनाने वाली हूँ। ये जितना प्लांट है इससे अगर मैं चाहूँ तो 50 या 60 के करीब जो हैं प्लांट आसानी से बन सकते हैं। लेकिन मुझे इतने ज़्यादा प्लांट नहीं चाहिए। इसमें से मैं 7 से 8 प्लांट जो हैं वो निकालूंगी और उनको मैं हैंगिंग बास्केट में ग्रो करूँगी। कई आप जो है फ्रॉन्ट्स देख रहे हैं कि वो ज़ाया हो रही हैं, टूट गए हैं। उनको मैं अलहदा कर दूँगी लेकिन कोई मसला नहीं है क्योंकि ग्रोइंग सीज़न है। समर और स्प्रिंग जो है वो बोस्टन फर्न का ग्रोइंग सीज़न है। अगरचे ये सर्दियों में भी उतना ही खूबसूरत रहता है जितना गर्मियों में, लेकिन गर्मियों में इसकी ग्रोथ बेहतर से होती है। इसके फ्रॉन्ट जो है मैं ऐसे ये प्लांट डिफरेंट जो है वो निकाल रही हूँ और शायद अलहदा कर रही हूँ। इनको मैं अलहदा पॉट में लगाऊंगी। बोस्टन फर्न का ग्रोइंग सीज़न जो है वो समर और स्प्रिंग है। लिहाजा आप इसको समर में या अभी जैसे अब फरवरी है, फिर मार्च शुरू हो गया है, मार्च में आप इसको महीने में एक दफ़ा खाद दें। उसके बाद फिर आप इसको अप्रैल में खाद दें। मतलब ग्रोइंग सीज़न में आपको महीने में एक दफ़ा इसको खाद देनी है और सर्दियों में आप इसे 2 महीने के बाद एक बार खाद दें ताकि आपका प्लांट जो है उसकी जो बेसिक जो नीड है वो पूरी होती रहे। इंडोर अगर आप इसको लगा रहे हैं तो इसको ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे इसको ह्यूमिडिटी जो है वो मिलती रहे। और बाहर अगर आप इसे लगा रहे हैं तो आप इसको किसी अगर आपके लॉन में कुछ ट्रीज़ हैं तो उसके नीचे अगर आप लगाएंगे जहाँ इसको ज़्यादा देर धूप ना मिले तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा क्योंकि ये शेड में ग्रो करने वाला प्लांट है। तेज़ धूप जो है वो इसको नहीं बिल्कुल भी नहीं चाहिए होती है क्योंकि अगर इसको मुसलसल सनलाइट मिलेगी तो इसके जो लीफ हैं वो
आहिस्ता आहिस्ता पीले पड़ना शुरू हो जाएंगे और पीले होने के बाद वो झड़ जाएंगे और आपका प्लांट जो है खूबसूरत नहीं रहेगा। ये देखिए मैंने कितने जो है इसमें से प्लांट निकाल लिए हैं। इनमें से जो इसके स्टेम जो हैं आप कह लें वो टूट गई हैं, उनको भी मैं कट कर दूँगी। इसको मैं हैंगिंग बास्केट में लगाने वाली हूँ और इसके लिए इसमें मैंने मीडियम जो है वो लाइट वेट मीडियम है, कोकोपीट वो यूज़ किया है। कोकोपीट में प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होता है और इसकी जो प्रूनिंग की ज़रूरत है, जो इसमें सूखी हुई स्टेम है उनको मैं कैंची की मदद से अलहदा कर दूँगी ताकि मेरा प्लांट खूबसूरत रहे। इस तरीके से इसमें मैं होल करूँगी और इसको वन बाय वन करके मैं लगाती जाऊँगी। बॉस्टन फर्न जो है वो इंडोर और आउटडोर दोनों जगहों पे ग्रो किया जा सकता है। कुछ बुनियादी बातें होती हैं जिनका अगर आप ख्याल रखेंगे तो ये इंडोर भी उतना ही अच्छा ग्रो करेगा जितना आउटडोर। इसके अलावा इसको रेगुलर वाटरिंग की ज़रूरत है, इसको मॉइस्ट रहना पसंद है, सॉगी सॉइल जो है वो इसको पसंद नहीं है, पानी इसके अंदर पॉट में खड़ा नहीं रहना चाहिए, ड्रेनेज होल जो है वो प्रॉपर उसका इंतज़ाम होना चाहिए, पानी निकल जाए वरना रूट रोट का प्रॉब्लम इसको हो सकता है। इसके अलावा धूप जो है वो इसको इतनी पसंद नहीं है, उसमें इसके लीव्स जो हैं वो येलो होके झड़ जाएंगे और आपका प्लांट बदनुमा लगेगा। स्प्रिंग सीज़न में, ग्रोइंग सीज़न में इसको महीने में एक दफ़ा खाद की ज़रूरत होती है और विंटर में आप इसको 2 महीने के बाद एक दफ़ा खाद देंगे तो बहुत बेस्ट रहेगा। किसी भी सॉइल मीडियम में आप इसको ग्रो कर सकते हैं। बस सिर्फ इसकी प्रॉपर ड्रेनेज का आपको ख्याल रखना है कि पानी इसमें ना ठहरे। ये एक-एक करके मैंने तमाम जो हैं प्लांट निकाले थे वो मैंने इस बास्केट में लगा लिए हैं। इससे पहले मैंने इसको पॉट में ग्रो किया था लेकिन आज मैं इसको हैंगिंग बास्केट में ग्रो कर रही हूँ। सूखी स्टेम जो हैं उनको मैं रिमूव कर रही हूँ। ये लगाने के बाद इसमें हमने पानी देना है। पानी फर्स्ट टाइम जब हम दे रहे हैं तो बहुत अच्छे से पानी दे रहे हैं। अव्वल तो ये क्वायर की जो बनी हुई बास्केट है, कोको क्वायर की बास्केट है इस और कोकोपीट इसमें मैंने ऐड किया है। पानी इसमें ठहरेगा नहीं, जब हम इसमें डालेंगे तो जितना पानी इसकी रूट्स को ज़रूरत है वो पानी ऑब्ज़र्व कर लेंगी और बाकी पानी जो है वो खारिज हो जाएगा। ये मैंने दूसरा प्लांट जो है एक उसको मैं सॉइल में लगाऊंगी और उस पॉट में लगाना है और उसमें मैंने ये किया है कि थोड़ी सी जो है कोकोपीट उसमें ऐड है और बाकी सैंडी सॉइल है। ये दूसरा प्लांट मैं इसमें लगाऊंगी और उम्मीद है दोनों में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपके पास भी अगर बॉस्टन फर्न है तो मौसम शुरू हो चुका है, आप इसकी प्रोपेगेशन कर सकते हैं और कई प्लांट जो है आप अपने एक प्लांट से बना सकते हैं जो आपके अपने गार्डन को भी रौनक बख्शेगा और आप अपने दोस्त अहबाब को गिफ्ट देने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आइंदा किसी और वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।